ठीक है मेरे बच्चे, खून होता है, लहू होता है, रुधिर होता है, लोहित होता है, आनंद नहीं होता। आनंद तो यार किसी का सर होता है, ये सर जो होती है ना, जिसे आप मुंडी कहते हैं एक प्रकार से, है ना, आनंद। जैसे आपने कहते हैं ना रावण के 10 सर थे, 10 आनंद, तो सर को आनंद बोला जाता है मेरे दोस्त। मुख को आनंद कहते हैं, मुख, चेहरा, को बताया। तो क्या होगा मेरे दोस्त बताइए बेटा? स्मृति, स्मृति होती है किसी की, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं। पंकिल बेटा, पंकिल नहीं बोले, पंकिल यहाँ पर किसी का थोड़ी है यार। बोलो बच्चों, सब लोग बताएंगे। मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है, तो इच्छा का पर्यायवाची आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए। फिर बेटा तत्सम तद्भव के कुछ क्वेश्चन है, जल्दी आप बहुत अच्छे से आपको पढ़े हुए हैं, याद होंगे, सब लोग बता देंगे। बोलो बच्चों। तो भैया क्या होगा? तो मेरे बच्चों जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो भैया आप कहेंगे अभिलाषा, ठीक है, और मैं ऊपर पढ़ा के भी आया हूं। अभिलाषा, इच्छा, कामना, आकांक्षा, 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 स्पृहा। ठीक है मेरे बच्चों। अतुल क्या होता है बेटा? अद्वितीय, अतुल कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। अनुपम, अनुपम, ठीक है मेरे बच्चों, अनुपम, ठीक है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय ना हो, उसके जैसा कोई और हो ना, अनुपम है वो, बेअंदाज आदमी है, ठीक है। और मेरे बच्चों प्रेम क्या होता है? प्रेम तो बेटा लगाव होता है, प्यार होता है, प्यार होता है, जिसे आप लगाव कह सकते हैं, लगाव, ठीक है, लगाव कह सकते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा कह सकते हैं, प्रेरणा। मेरे बच्चों भक्ति कह सकते हैं, भक्ति में तो प्रेम होता है। और मेरे बच्चों स्मृति क्या होता है? किसी को याद करना, स्मरण करना, है ना, किसी का स्मरण करना, किसी से मतलब जुड़े रहना, ठीक है मेरे दोस्त। तो सी आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, गेह किसका पर्यायवाची है? गेह, पर्वत का, बादल का, घर का, आकाश का। बेटा तरिणी भी बोलते हैं, और नदी, नदी को ना तरिणी, और बेटा तारिणी, यदि आप इसे तारिणी बोलेंगे ना ऐसे, तो ये नदी का हो जाता है यार, है ना, याद रखना। नाव के और सूर्य के 3-4 पर्यायवाची ऐसे होते हैं, और जैसे आप ये करते हैं तरिणी, ये बेटा सूर्य को बोलते हैं, है ना, और मेरे बच्चों तरिणी आप नाव को कह देते हैं, है ना। इनमें तीनों में छोटा सा अंतर है, नदी, ये नदी होती है ना, सॉरी, नदी, सूर्य, नाव, है ना बच्चों। चलिए, तो मेरे बच्चों घी किसका पर्यायवाची होता है? घर का, जिसे आप गृह कहते हैं, है ना, आल्य कहते हैं, आगार कहते हैं, आल्य बेटा, आल्य, आगार, है ना, और आपका सदन, भवन, है ना मेरे बच्चों, निकेतन, निकेत, निकेतन, निकेत, बहुत सारे नामों से जानते हैं। मेरे बच्चों बादल का पढ़ चुके हैं। पर्वत का आप क्या बोलते हैं? महीधर, महीधर, महीधर बोलते हैं बच्चों, है ना। और बेटा इसे आप अंचल कहते हैं, अंचल, ठीक है ना। मेरे बेटा इसे आप सेल कहते हैं, इसे आप बेटा नग कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पर्वत को शिखर भी कहा जाता है, शिखर बिल्कुल बोलेंगे मेरे बच्चों, शिखर, ठीक है ना। बादल के बेटा मैं आपको पढ़ा के आया हूं, मेघ, नीरद, पयोधर, ठीक है ना। आकाश के लिखेंगे सभी लोग 4-4 पर्यायवाची। तो आकाश का मेरे बच्चे अंबर होता है, अंबर, आसमान, आसमान, ठीक है, आसमान, अंबर, गगन, नभ, ठीक है ना, शून्य, व्योम, ठीक है, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और अंबर का, अवनी का विलोम अंबर होता है, धरती का आसमान होता है ना, आकाश का पाताल होता है, विलोम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, भार्या का पर्यायवाची है? पत्नी, दुहिता, बहन, पुत्री। बताइए, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। भार्या का पर्यायवाची क्या होगा? बोलो बच्चों, भार्या का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी होता है, दुहिता होता है, या मेरे बच्चे बहन होता है, पुत्री होता है? तो पुत्री का तो भाई बेटी होता है, बेटी, है ना, बेटी हो जाएगा, तन्या हो जाएगा, है ना, तन्या होगा, आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा, श्रुता हो जाएगा बेटा, श्रुता, ये तो हम बेटी को कहते हैं, पुत्री हो जाएगा, पुत्री तो ही चलो, ठीक है ना। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, सब लोग बताएंगे। तो बेटा जल्दी से बताएंगे आप लोग, भार्या का पर्यायवाची। तो भार्या जो बोलते हैं मेरे दोस्त, वो पत्नी को कहा जाता है, पत्नी, जिसको अर्धांगिनी वाइफ बोला जाता है ना, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, है ना, पत्नी, विवाहिता, विवाहिता, ठीक है ना बच्चों, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप वल्लभा, गृहिणी भी बोलते हैं ना, गृहिणी कभी जो घर में रहती है वो गृहिणी होती है, वो पत्नी होती है, गृहिणी। और बेटा इसे पति को वल्लभ कहते हैं, इसे वल्लभा कहते हैं, वल्लभा, है ना। और राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थान हरियाणा वाला बच्चा जो होता है बेटा, वो आपको यहाँ जानते हैं, आपके यहाँ सबको ये बोला जाता है ना, लोग लुगाई के नाम से जानते हैं। दुहिता या बहन, बेटा बहन जो होती है वो सहोदरी होती है, कौन होती है दोस्तों? सहोदरी, ठीक है ना। बहन को हम क्या कहते हैं? सहोदरी, जो सह उदर से जन्मी है, सहोदरी। मेरे बच्चों अनुजा, छोटी बहन है अनुजा, और बड़ी बहन है तो बेटा अग्रजा, अग्रजा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है भाई। बड़ी छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, बड़ी को हाँ बेटा जोरू भी बोल देंगे, बिल्कुल बोलेंगे, जोरू पत्नी होती है, कहते हैं ना जोरू का गुलाम, है ना, ये तो आपको वैसे भी याद होगा सब, ठीक है बच्चे। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे आता है बेटा, आंसू का पर्यायवाची। आंसू, आंसू दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंसू का पर्यायवाची क्या है? वादा क्या होता है? वादा होता है इकरार करना, किसी से वादा करना, इकरार, ये भी हमारा और उसका इकरार हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। जुल्फ बोलते हैं बेटा लटाओं को, लटाओं को, जैसे तुम कहते जुल्फ, लटाई, बाल, है ना, जो तेरे नाम बनकर रहते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लड़के जब तेरे नाम पिक्चर आई थी ऐसे बीच में से मांग निकाल कर रहते थे ना, तेरे नाम बनकर। हाँ, नीर होता है मेरे बच्चों पानी का पर्यायवाची, पानी। और आंसू होता है बेटा अश्रु, जिसे हम नेत्र नीर भी कह सकते हैं, नेत्र नीर, अक्षी नीर या अक्षी जल, अक्षी जल, ठीक है मेरे दोस्त। और बेटा आप इसे नेत्र जल भी कह सकते हैं, नेत्र जल, नेत्र जल, ठीक है ना। और इकरार को प्रतिज्ञा भी कहते हैं ना, प्रतिज्ञा, कि मैंने उससे प्रतिज्ञा ली है, मैंने उससे इकरार किया है, मैंने उससे वायदा किया है कि मैं उसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे वचन दिया है, वचन दिया है, ठीक है। पर तुम किसी को वचन मत देना, तुम वचन तब देना जब हाथों पे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ठीक है। पहले नौकरी प्राप्त करना तब वचन देना, किसी को मत देना वचन, वरना झूठे वचन से कोई फायदा नहीं है दोस्त, झूठा वचन बेटा बेकार है, कोई मतलब नहीं है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएंगे। हिरण का समानार्थी बता दो बेटा। दादुर किसको कहते हैं? दादुर तो मेरे बच्चों मेंढक को बोला जाता है, मेंढक, है ना, जिसको बच्चों आप लोग मंडूक भी कहते हैं, मंडूक, ठीक है ना। केसरी मेरे बच्चों आप शेर को कहते हैं बेटा, शेर को, ये पढ़ चुके हैं। गज मेरे बच्चों आप हाथी को कहते हैं, हाथी, जिसको बेटा आप लोग एरावत भी कहते हैं, एरावत, है ना। और मेरे बच्चों जिसको आप हस्ती भी कहते हैं, हस्ती, बोलते हो नहीं बोलते हो? गजवदन, बोलो भाई, कहते हो ना। हाँ, और कुंजर एक शब्द होता है, कुंजर, कुंजर भी हाथी को ही कहते हैं आप लोग, कुंजर। तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा मृग, हिरण, जिसको आप किस किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? जिसको आप हरिण कहते हैं, ठीक है, जिसको मेरे बच्चों आप लोग शुर भी कहते हैं, शुर भी, है ना, शुर भी। सारंग भी बोलते हैं बेटा, सारंग। और मेरे प्यारे बच्चे आप उसे कृष्ण सार भी कहते हैं, कृष्ण सार। और बारह सिंगा, बारह सिंगा भी आप इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये आपको याद रखना है। और बेटा हिरण की जो आंखें होती है वो मोटी मोटी होती है, इसलिए उसको चारू लोचन कहते हैं, चारू लोचन, ठीक है मेरे बच्चों, उसे चारू लोचन कहते हैं, मोटी आंखें होती है, सुंदर आंखें, ठीक है ना, वेरी गुड। कस्तूरी, कस्तूरी बेटा बोल देंगे, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कस्तूरी, ठीक है, मेरा हिरण को बोलेंगे।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 98 आता है, एक बार जल्दी से आंसर करेंगे। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरा इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है, तो पुत्र का पर्यायवाची बेटा क्या होता है? पुत्री का तो आपने बता दिया। तो मेरे बच्चों जब किसी के पुत्र के पर्यायवाची के पीछे हम आ लगा देते हैं, जैसे आत्मज और इसके पीछे आ लगा दिया, तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा आत्मजा, तो बेटी का हो जाता है। तो आपको याद रखना है आत्मज, तन्य बेटा, पुत्र, पूत, है ना, ये सब बेटा के होते हैं। सुता बेटी का था, सुत बेटा का हो गया, ऐसे आपको याद रखना है मेरे बच्चों। विनीत जो होता है बहुत सहनशील व्यक्ति को कहा जाता है, एक बड़े ही शालीन व्यक्ति को बोला जाता है विनीत, ठीक है। नलिन बेटा कमल को बोला जाता है कमल को, ठीक है। और कोपल जो होता है मेरे बच्चों, कोपल आपने सुना होगा, जो नव पल्लव होते हैं ना, नए नए पत्ते आते हैं लाल लाल कलर के, जब पतझड़ के बाद नव पल्लव जो बोलते हैं आप लोग, उसे कोपल कहते हैं मेरे बच्चों। उसे आप नया तना भी बोलेंगे, तना जो होता है कोमल तना होता है, यही पत्ते बनते हैं ऊपर निकल के, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखना। तो आज क्वेश्चन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मेरे साथ देख रहे हो? अच्छा, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल से, बहुत बढ़िया। चलो, उल्लास किसका पर्यायवाची है बेटा? उल्लास। जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपके जीवन में उल्लास भरा सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बेटा उल्लास किसे बोलते हैं? उल्लास होता है हर्ष, खुशी, है ना, खुशी, जिसे आप एक प्रकार से उल्लास भी कहते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, है ना। जिसे मेरे बच्चों आमोद बोला जाता है, आमोद। मेरे प्यारे साथी, जिसे प्रमोद कहा जाता है, प्रमोद, ठीक है। आमोद, प्रमोद, खुशी, उल्लास, है ना, आनंद। तो मेरे बच्चे राइट आंसर इसका क्या होता है? आनंद। साहस क्या होता है? साहस बोलते हैं एक प्रकार से वीरता को, जो अपने से अंदर हिम्मत होती है, उसे साहस कहते हैं। भय होता है बेटा डर, एक प्रकार की भीति, ठीक है ना। और मेरे बच्चों क्रोध होता है गुस्सा, कोप, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, जलाशय का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का अंतिम क्वेश्चन एक बार बताएंगे सभी लोग, जलाशय का पर्यायवाची। तो जलाशय आपको पता है बच्चों, जलाशय कहते हैं हम लोग तालाब को, तालाब, जिसे मेरे बच्चों ताल भी कहा जाता है बेटा, जिसे हम संस्कृत में तड़ाग कहते हैं बेटा, जिसको हम शर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पोखर बोलते हैं आप लोग, पोखर गांव में जब जोहड़ होती है ना, उसे पोखर भी कहते हैं, जोहड़, ठीक है ना। मेरे बच्चे पुष्कर भी कहा जाता है, पुष्कर, ठीक है। तो बच्चे जलद महीधर रत्नाकर नहीं, आंसर आएगा पद्माकर, उसे हम पद्माकर कहते हैं, है ना। रत्नाकर तो समुद्र को कहा जाता है, रत्नों का जो कर है, जहां से रत्न निकलते हैं, वो समुद्र सागर होता है, सिंधु होता है मेरे बच्चों, नदीश होता है। लेकिन जिसे हम कह रहे हैं जलाशय, तो मेरे बच्चों वो तालाब है। और याद रखना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे बच्चों, शर, यदि छोटा वाला शय आए तो आप तालाब का बताना, और बड़ा वाला शर आए तो आप बाण तीर का बताना, ओके। एक बार क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 है, उसे ही देखूंगा, बस ज्यादा नहीं देखूंगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। और 4 भेद कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको जानना है मेरे बच्चे। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है आपका तत्सम, जो सीधा संस्कृत का शब्द है, आज भी हिंदी में जू का तू, जो का क्यों, बगैर किसी बदलाव के प्रयोग हो रहा है, ओके, तत्सम। दूसरा होता है मेरे बच्चों तद्भव, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों देशज, और चौथा होता है बेटा विदेशज, ठीक है। ये 4 शब्द होते हैं मेरे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर हमारे। लेकिन मेरे बच्चों आपको मैं ये रिक्त स्थान के आधार पर दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, है ना। टेंशन मत लेना बिल्कुल, चाहे मैं कल वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा तो अंतिम क्लास में लूंगा, लेकिन आपको ये जरूर दिखा दूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। चलो, तो मेरे बच्चों आंसर आपको लगाना है बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें थोड़ा तेजी से आप चल सकते हैं, इसमें आप तेजी से इसलिए चल सकते हैं क्योंकि इसमें आंसर अलग पलट कुछ होना ही नहीं ना, मुझे इसमें ज्यादा आपको ऐसा समझाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें तो सीधा आपको आंसर बताना होगा। और बेटा मैं आपसे यही कहूंगा, जब तक परीक्षा ना हो तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है क्वेश्चन का, नहीं तो पेपर में बेटा क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं ना, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुरंत हमें याद आ जाता है देखते ही, है ना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। तो तत् प्लस सम, तत् का मतलब उसी सम माने समान, उसी के समान, किसके? संस्कृत के समान, तो वो शब्द होते हैं तत्सम। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। हाँ, तो जल्दी से एक बार सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देना। तद्भव बेटा इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो तद धन भव, तद माने उसी, भव माने जन्मा है, किससे जन्मा है? तत्सम से जन्म लेकर आया है, वो तद्भव कहलाया है, ओके। चलो पोल बेटा, अंतिम क्वेश्चन पर पोल देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। बताओ बच्चों, तो एक बात मैंने आपको समझाई थी क्लास में, जहां भी आपको बड़ा शय मिले बेटा आपको ये वाला शय मिले। अब ऐसा तो है नहीं कहीं पर कोई अपवादित शब्द हो, लेकिन 100% तो बेटा यही होता है, ठीक है। संयुक्त वर्ण मिले, जैसे छह है, त्रय है, ज्ञानी है, श्रेय श्रेमिक है, ठीक है मेरे बच्चों। किसी भी वर्ण के साथ आधा वर्ण जुड़ा मिले, इस प्रकार, है ना मेरे बच्चे, अनुस्वार लगा मिले, कठिन हो वह सब, तो आपका तत्सम होगा। तो मेरे दोस्त आपको एक ही जगह ये शब्द मिल रहा है, तत्सम, ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर, ठीक है, वेरी गुड। और यदि बेटा ख होगा, ख या मेरे बच्चों छह होता है, ख या छह होता है, तो ये छह क्षत्रिय में बदल जाता है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। कल बेटा आपको वाक्यांश और वाक्यांश प्रतिस्थापन, है ना बच्चों, और वर्तनी, कल ये 3 टॉपिक मैं आपके लिए शामिल करूंगा, है ना। उसमें रिक्त स्थान भी हट जाएंगे तो वाक्य शुद्धि होती है। मिलते हैं कल बेटा हम दोपहर, है ना 12 बजे से ही। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चे। ईदृश, अक्षी, दृष्टि, त्रिका, दृश, तो बेटा एक ही आंसर है ना आपका, अक्षी। ये तो मैंने आपको पढ़ाई है सबब, इसमें तो आप गलत नहीं करोगे ना, बोलो कोई गलत नहीं करेगा, याद रखोगे। हाँ चलो, अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमी जब हम किसको बोलते हैं, अमृत का पर्यायवाची पढ़ते हैं, है ना। तो बेटा अमी है, अमृत, अमृत, अमी है, तो एक आंसर हमारा राइट है। जहां पर रेरिसी आपको लगा मिल जाए, जहां पर रेरिसी आपको लगा मिल जाए और ऊपर वाला रे लगा मिल जाए, वो शब्द हमारे तत्सम होते हैं मेरे बच्चों, अमृत, ठीक है। चलो मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, बोलो बच्चों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आंशु, आंख, आशीष, अक्षर। तो एक बात मैंने अभी शुरू में बताई थी, जहां पर संयुक्त वर्ण मिल जाए वहां पर आपको तत्सम ही लगाना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आंशु का तो आपको पता है बेटा क्या होता है, तत्सम, अश्रु होता है। आंख का मैंने बताया मेरे बच्चों अक्षी होता है, ठीक है। आशीष का मैंने आपको बताया बेटा कि जहां पर बड़े शय होते हैं ये दोनों, है ना, वहां पर होते हैं अक्षर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बोलो क्लियर है ना, तो डी लगाइए और आगे बढ़ जाइएगा, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मां, मछली, केला, अमूल्य। तो बेटा मैंने एक बात बताकर चला था, जहां भी चंद्र बिंदु मिले वो तद्भव होते हैं, तो मां तद्भव है, इसका तत्सम माता बनेगा, माता। मछली का मेरे बच्चों मत्स्य, मैंने आपको बताया था आधा वर्ण यदि जुड़े मिलते हैं, आधे और पूरा वर्ण, तब आपको लगाना है तत्सम। केला मेरे बच्चों तद्भव होता है, कदली बोलते हैं इसे, मैंने क्लास में आपको सारे फल के लिए बताया था। तो मेरे बच्चों अमूल्य, आपका आंसर हो जाएगा अमूल्य, इसका तद्भव रूप होता है अनमोल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अटारी का तत्सम बताइए बेटा। अटारी कहते हैं ना, तू तो अटारी पर चढ़कर बैठ गया, नीचे आ जा, है ना, बोलते हैं ना ऐसे।
चलो तो बेटा अंटालिका नहीं, अटालिका नहीं, अट्टालिका नहीं मेरे बच्चों, अट्टालिका बोलते हैं, उसे डी आंसर लगाइएगा, है ना। जैसे ओखली होती है ना, ओखली, ओखली को ओलूखल कहते हैं। बेटा ये मत सोचना कि कोई शब्द यदि छूट गया है, उस शब्द को मैं आगे भी क्लास होंगी या मैराथन के माध्यम से भी क्लास होगी, वहां पर आपको सारे शब्द पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन बस आप पढ़ते रहना, पीछे मत हटना, ठीक है। आपकी टेंशन नहीं है, टेंशन अब आरडब्ल्यू की बेटा जब आप यहाँ पर है तो सारी टेंशन आपकी फ्री हो जाती है। अंगीठी, अंगीठी देखो चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तद्भव शब्द होता है, रोज बोलते हैं आप लोग, है ना। जिस शब्द का प्रयोग रोज करते हो वो तद्भव होता है, जिसको बोलते नहीं यार वो तत्सम होता है, ठीक है। तो अग्निका नहीं बेटा, अग्निष्टका नहीं, अग्निसिटी की नहीं बेटा, अग्निष्ठिका। ये आंसर आपको लॉक करना है। ये तो मैंने सारी क्लास में आपको रिवीजन कराया हुआ है, तो आपको गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अखरोट का तत्सम रूप बताइए, तो मैंने बताया था जहां भी ख होता है उसको छ में बदल देते हैं, लेकिन एक ये शब्द आपको फंसाता है, बच्चा इसकी तरफ चला जाता है, लेकिन बेटा उसको अक्षोट कहना बस, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रख लेना बस थोड़ी सी, ठीक है बच्चों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस मेरे प्यारे बच्चे, सबको अक्षोट कहना। जैसे एक शब्द होता है ना अदरक, अदरक जो चाय में पीते हैं आप लोग डलवा कर, मेरे बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रक, है ना। जैसे बच्चों एक शब्द होता है हल्दी, तो मेरे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हरिद्रा, तो ये आप ध्यान रखना बस, ओके। अचरज कहते हैं यार मैं तो अचरज में था, मुझे तो पता ही नहीं लगा ऐसे कैसे हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यह इस्प्रहान लिप्सा, लेकिन अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, ये तो सब कुछ आश्चर्य में हुआ यार, मेरे को पता ही नहीं लग पाया, मैं तो आश्चर्य में रह गया, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, आपका तत्सम क्या होता है। आप कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं लगा, अपने आप सब कुछ हो गया, ऐसे ही देखते देखते ही सब कुछ बदल गया। तो आपका तत्सम बेटा आत्मजा नहीं होता, निज नहीं होता, अपनापन नहीं होता, आत्मा होता है। कहते हैं आत्मा मतलब अपनी आत्मा से जो आवाज आती है ना मेरे बच्चे, बेटा दिल और आत्मा दो चीज होती है मनुष्य के अंदर। जो आत्मा की सुनता है वो कामयाब हो जाता है, जो दिल की सुनता है, दिल इधर होता है, इधर लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड जिधर जेब होती है उधर होता है ना। जो दिल की सुनता है बेटा वो काम खराब कर लेता है, दिल की मत सुनना कभी भी, आत्मा की सुनना। दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता है यार। आग का तत्सम रूप सबको पता है क्या है मेरे बच्चों, अग्नि है, ठीक है, अग्नि होता है भैया। ईंट का बेटा स्टिका होता है ना। चलो बोना, कहते तू तो बोना आदमी यार, छोटा सा आदमी होता है कोई जिसकी हाइट 4 फीट लगभग होती है, 4 साढ़े 4 फीट, कहते हैं भाई तू तो बोना आदमी है यार, तेरी हाइट छोटी है। तो बोना को मेरे बच्चों वामन कहते हैं, वामन, याद रखना इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे बेटा बाल को क्या बोल देते हैं, केश कह देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताओ बेटा कौन सा है, नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। बोलो बेटा, तुरंत को तो हम क्या बोलते हैं, त्वरित कहते हैं, अरे त्वरित है भाई, ठीक है ना। उपरोक्त को मेरे बच्चे कैसे बोलते हैं आप लोग, उपयुक्त कहते हैं। नारियल को बेटा नारिकेल कहते हैं आप लोग, नारिकेल, ठीक है। अब आलस्य जो शब्द है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, याद करेंगे आप लोग। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16, उल्हाना। जैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार ले लिए तो वो व्यक्ति आपको उल्हाना दे देकर मार देगा, है ना। वो आपको बेटा नाजिर कुरैशी, आप इतना परेशान ना हो, मैं आपके साथी हूं, ठीक है। कहते हैं ना यार तूने मुझसे 100 रुपए लिए थे, दिए नहीं भाई, मेरे पास अभी है नहीं, दे दूंगा यार, है ना। बोलो उल्हाना का तत्सम रूप होता है ओरहन, उपालंब, निंदा, झगड़ा करना। तो मेरे बच्चों बी आंसर होता है बेटा, बी वाला उपालंब। जो शब्द बोलने में आपको बड़ा कठिन नजर आता है, बोलने में बड़ा कठिन नजर आए, बड़ा परेशान सा करे, ध्यान रखना वही सब तत्सम होते हैं। आसान शब्द तो तद्भव होते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा में बोल देते हो। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है बेटा, ऊन जिसका मम्मी स्वेटर बुनती है, जब सर्दी में आप पहनते भी हैं, उसको बताइए, बताओ बच्चों ऊन का तत्सम रूप क्या होता है बेटा। तो मेरे बच्चे ऊन है, ऊन, डी आंसर लॉक कर देना। वेरी गुड, ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आप गलत कभी नहीं कर सकते। ओष्ठ शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, ओष्ठ, बताओ बेटा। तो मेरे बच्चों अंगरखा कौन होता है, अंगरक्षक, जो तुम्हारा अंगरक्षक है, अंगरक्षक। अंगीठी का अग्निष्ठिका मैं बोल के आया बेटा, तो ओंठ जो होते हैं, और अंगूठा का क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अंगुष्ठ कहेंगे आप लोग, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ होता है आपका अंगूठा। और अंगीठी का अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। एक रफ कॉपी ले लिया करो, जो भी कोई शब्द कठिन लगे उसे हाथ से एक दो बार लिख दो। कटहरा, कटहरा किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग, जहां पर बेटा जो पशु रखते हैं ना, वहां की जो उनका जो चारा होता है, चारा जहां पर कटता है, जहां पर चारा उठाकर रखा जाता है उसे कटहरा कहते हैं। तो मेरे बच्चों इसे काष्ठ गृह कहते हैं। सी आंसर याद रखना, ठीक है। और मेरे बच्चों कंठफल को कटहल कहते हैं, कड़वा को बेटा कटु कहते हैं, कटु, अरे यार बड़ी कटुवाणी बोलता है, कटु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का, कटन, कटित, कर्तन, कटित। काटना कहते हैं यार, काटना, कुछ चीज काटना, कपड़ा काटना, कुछ भी काटना, तो मेरे बच्चों उसे कर्तन कहते हैं, है ना। जैसे कपूर एक शब्द होता है, कपूर, कपूर होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कर्पूर कहते हैं, है ना। इसी तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है। और रे लगा ऊपर वाला, मैंने बताया था जहां पर ऊपर वाला रे लगा हो, नीचे ऋषि वाला रे लगा हो, तत्सम होते हैं हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बच्चों, बोलो मेरे बच्चे। कपाट, कीटक, कुची, कुंभकार। बोलो भैया, सब लोग एक बार आंसर करेंगे मेरे बच्चों, सब लोग एक बार बोलो भाई। कपाट, कीटक, कुची, कुंभकार, कौन सा शब्द आपको सबसे सरल, सबसे कठिन सरल नजर आ रहा है, एक बार पढ़कर देख लीजिए। तो मेरे बच्चे कपाट किवाड़ को कहते हैं, कीट को कीटक कहते हैं, एक कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुंभकार कहते हैं। कुची शब्द आपको सबसे सिंपल लग रहा है मेरे बच्चे, कुचिका होता है ये तत्सम, कुचिका, कुचिका, ठीक है ना। कुचिका उसको बोलते हैं, कुची जो छोटी सी जगह होती है कुचिका बोलते हैं, कुची कहते हैं ना, गली कुची यार बड़ी गंदी रहती है आप लोगों की। नहीं बेटा 200 सवाल है, 150 सवाल है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कोयल जो होता है, कोयल को तो आप लोग कोकिल कहते हैं मेरे बच्चों, कहते हो नहीं कहते हो, कोकिल कहते हो। लाख को बेटा आप लोग लक्ष्य कहते हैं, है ना। भीतर को आप लोग अभियंतर कहते हैं, अभियंतर, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे कुकुर जो है, कुकुर, कुकुर, तो ये तो आप कुत्ता को बोलते हैं मेरे बच्चे, कुत्ता को। कुकुर कौन होता है, श्वान निंद्रा, काकचेष्टा श्वान निंद्रा, तो जो आपका कुत्ता होता है उसे आप कुकुर बोल के चलते हैं। बी आंसर लॉक करिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो बेटा नहीं वाली बात बताइएगा। मृतिका बोले से लगाया कठिन है। विकार, कपाट, कपूर, तो बेटा विकार होता है जिससे कोई गड़बड़ी गलत हो जाता है, कहते हैं विकार है इसके अंदर, तो बड़ा गलत है। कपाट किवाड़ है मेरे बच्चे, कपूर, तो कपूर को मैंने पीछे भी बताया था, इसको कर्पूर कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा अच्छे से। बोलो सब लोग, क्लियर है ना, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 124, सब लोग पढ़कर आंसर कीजिए। हाँ बेटा आज ही पहली क्लास है, कल से कल भी क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 111 गलत बताया, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा क्या गलत है उसके अंदर, क्या गलत है भाई 111 में। अचरज का तत्सम रूप बेटा गलत नहीं, आश्चर्य सही है। चलो टाइम वेस्ट मत करो ऐसे, ये बेटा गलत बताने वाली चीज नहीं है। चलिए चलो बच्चों बताइए बच्चे, कड़वा का तत्सम रूप कौन सा होता है। चणक होता है, महार्ग होता है, कति होता है, कटु होता है। बोलो भैया। तो मेरे बच्चे कड़वा का तत्सम होता है, कटु होता है ना। कति बोलते हैं मेरे बच्चों कई को, कई, है ना। महार्ग बोलते हैं बेटा महंगा, महंगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, महंगा, महंगा। और चणक बोलते हैं मेरे बच्चों चना, जो चना आप खाते हैं। तो आंसर नंबर डी आप लॉक करिए। अंडर,
जैसे कोई जगह टूटी फूटी हो जाती है ना, तो बेटा टूटने फूटने के बाद उस जगह को खंडर बोल देते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों जल्दी करेंगे, 3 बजे से पहले हम क्लास खत्म कर लेंगे, फिर 3 बजे आपकी क्लास होती है जीएस की। खंडर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो मेरे बच्चों से बोलेंगे आप खंड गृह। क्या बोलोगे मेरे साथी? खंड गृह बोलोगे बेटा, याद रखना खंडर को खंड गृह, कचहरी को कृत्य गृह। जब आप कोई अपराध कर देते हैं तो वहां पर आप कचहरी जाते हैं, कचहरी को कृत्य आपके कृत्य करने का वो घर है जो आपने किया उसका घर है वो। खाट को बच्चों क्या बोलेंगे? खटवा, खाटवा, खाटव, या मेरे बच्चे खटिया। तो आंसर याद रखना, खाट को खटवा कहते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। संस्कृत यार अटपटी बुलवाती है, ध्यान रखना इस बात को। गधा कहते हैं, गधा का तत्सम बताओ। नहीं है क्लास तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आराम से कीजिए, मजा लीजिए। गधा शब्द का तत्सम रूप है, फिर तो आराम से कीजिए यार, क्लास नहीं, फिर की टेंशन लेते हैं आप। फिर तो 3 घंटे में आप आराम से 150 क्वेश्चन डेली कल भी करेंगे, है ना, संडे की छुट्टी रखेंगे, फिर मंडे में भी करेंगे, है ना। तो बेटा गधा को गर्दभ कहते हैं संस्कृत में, याद रखना। गर्दभ, सॉरी बी नहीं, बी वाला गर्दभ। चलो बच्चों, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गट्टी, गट्ठर, ग्रंथि, अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठ को अंगूठा मैंने बताया, गांठ के लिए पूछा गया है, बताइए बच्चों। तभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे गांठ। तो गांठ को बेटा जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि पढ़ी होंगी ना, तो ग्रंथि आपने पढ़ी है, तो आंसर आपको ए वाला ही लॉक करना होगा, सॉरी सी वाला, सी वाला आंसर आपको राइट करना है ना। ठीक है बच्चों, तो गांठ को बेटा ग्रंथि कहना, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और मेरे बच्चे गट्ठर जो है, गट्ठर वो किसी चीज का जो ढेर होता है, ढेर, उसको कहते हैं गट्ठर। और अंगुष्ठ मेरे बच्चे अंगूठा होता है, तो आंसर नंबर सी वाला ये ग्रंथि। गोबर का तत्सम बताइए मेरे बच्चों, गोबर, गोबर का तत्सम क्या होता है? गोबर का तत्सम बोलेंगे बच्चे। तो गोबर को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? गोमय, है ना। गायों का जो मल होता है उसे गोबर कहा जाता है मेरे बच्चे, गोमय। बी आंसर लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम शब्द बता दो। मेरा डाउट क्वेश्चन 80 नंबर। अच्छा बेटा, नोबिटन मेरे दोस्त, बिल्कुल देखूंगा 80 नंबर, परेशान ना हो, ठीक है मेरे भाई। अभी इन क्वेश्चन को पढ़ो, 80 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लास के लास्ट में लिखूंगा। तो मेरे बच्चों गीध, मेरे बच्चों गीध को हम क्या बोलते हैं? गृध कहते हैं, है ना। गो मेरे बच्चों गाय होती है, ठीक है ना। गोधू मेरे बच्चे, आंसर नंबर बी आपका राइट होता है। ग्रंथि मेरे बच्चों आपको पता है गांठ होती है, तो बी आंसर लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, बी आंसर लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्वघोटक, तुरंगबाजी। घोड़ा का तत्सम क्या होता है बताओ बच्चों, घोड़ा का तत्सम बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे बच्चे घोड़ा का तत्सम होता है मेरे दोस्त घोटक, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, घोटक, ठीक है। घोड़ा का घोटक, एकदम वन लाइनर याद, वन शॉट याद होना चाहिए शब्द आपको। चौथा का तत्सम बताइए मेरे बच्चे। चौथा कहते हैं वो तो अपनी लाइन में चौथा है, अपनी लाइन में चौथे नंबर पर है, तो चौथा का तत्सम क्या होता है मेरे दोस्त बताओ। चतुष्पद हो गया, चौपाया, चतुष्क हो गया, चतुष्काष्ठ हो गया, या मेरे बच्चे चतुर्थ हो गया। बोलो भाई, बोलो सब लोग। तो मेरे बच्चे चतुष्पद जो होता है इसे चौपाया कहते हैं। कुछ तुमने देखा होगा जो बच्चे मथुरा क्षेत्र से होंगे बेटा, वहां पर एक पशु जो होते हैं ना, पशुओं को भी चौपाया कहते हैं। चतुष्क जो होता है मेरे दोस्त, ये भैया चौक होता है, चौक, जैसे घर में चौक होता है ना, चौका, चौक उसे बोलते हैं। और बेटा चतुष्काठ जो घर में चौखट लगी होती है, चौखट होती है ना, दरवाजा, दरवाजे पर गेट किवाड़ लगी होती है, चौखट उसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी बी आंसर आपको लॉक करना, चतुर्थ, ठीक है। चना शब्द का तत्सम रूप है चणक, चना, चणक, चणक, अभी पढ़ा कर आया था इस सबको बेटा। घड़ा का घट, घट होता है, घड़ा का घट होता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों चणक आंसर आपको ए वाला लॉक करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा चना का चणक बताना ध्यान रखना आप लोग। चाक, चाक जानते क्या होता है? चाक वो होता है मेरे बच्चों जो कुंभकार होता है हमारा समाज में, प्रजापति समाज होता है बेटा, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनके यहाँ एक ऐसे गोल गोल पहिया सा होता है और वो ऐसे घूमता है, तो उस पर वो मिट्टी को डिजाइन देते हैं, है ना, वो चाक होता है। तो मेरे बच्चों उसे हम चक्र कहते हैं, तत्सम चक्र, है ना, होता है ना। तो आपने अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, चबूतरा। चबूतरा समझते हैं आप लोग? जैसे जब आप पेपर देने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, पेपर देने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो ऐसे करके एक वृक्ष लगा होता है इसमें, तो जिसके चारों तरफ ऐसे चबूतरा बनाए रहते हैं, जिस पे आप लोग बैठ जाते हैं, कि ट्रेन आने का वेट करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों से चबूतरा कहते हैं। और तुमने देखा होगा घर के सामने कभी कभी कुछ लोग ऐसे करके अपने बैठने की जगह कर लेते हैं, तो मेरे बच्चों से चतवाल बोला जाता है, ध्यान रखना। चतवाल, चबूतरा, ठीक है। तो बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चे, हाँ, ध्यान रखना भैया इस बात को। अगला क्वेश्चन आता है बेटा चूरन। जैसे आपको मान लीजिए पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चूरन देते हैं, बहुत दिक्कत आती है तत्सम तत्वों में भैया। बेटा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत तब आती है हम चीजों को नहीं समझते। इतना सा समझो आप लोग, जो शब्द कठिन होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो शब्द साधारण होते हैं वो मेरे बच्चों बड़े क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जिन शब्दों को आप रोज बोलते हो ना, आप तत्सम बोलते ही नहीं हो, तद्भव बोलते हो आप। पानी, रोटी, है ना, दूध, दूध को दूध कहते हैं आप लोग। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध बोलते हैं। हाथ उठाना जरा भाई, हाथ उठाना बच्चों। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूध को दुग्ध बोलते हैं? एक भी नहीं बोलता। मैंने कहा आपने दही खाया, आपसे मैंने बोला दही खाया, तो आप कहेंगे हाँ भैया दही खाया, दही बोलते हो, दही तो एक नहीं बोलता आप में से। बोलो मेरे बच्चों दही कितने बच्चे बोलते हैं? जल्दी से हाथ उठाकर बताओ। एक भी नहीं बोलता यार, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, नहीं बोलते दूध को दूध, आप दूध ही कहते हो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे चूर्ण, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, नहीं बोलते यार हम लोग, नहीं बोलते, हमें पता है ना, घर में कभी नहीं बोलते, हम दूध ही बोलते हैं, सिंपल साधारण शब्द में सिंपल हम दूध ही बोलते हैं भैया, दूध बोलते ही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है बताइए मेरे बच्चों? कार्य, युक्ति, चंक या श्रृंगार। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने है। तो अब तुम देखो इस शब्द में जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था जिन शब्दों में ख होता है, छह छाता वाला छह होता है, वो तत्सम नहीं होते, वो तद्भव होते हैं। तो तुम क्यों नहीं याद रखते इस बात को? बताओ, रखना चाहिए ना मेरे बच्चों। देखो कार्य, कार्य किया आपने, कार्य तो बोल भी देते हैं, काम ही बोलते हैं ज्यादातर। तो युक्ति, तुम्हारी युक्ति मुझे समझ में आ गई। श्रृंगार बोलते हैं, लेकिन मेरे बच्चों चंक ये तो नहीं भैया, ये शब्द है हमारा तद्भव, ये तत्सम नहीं है ना। चलो जामुन, अब जामुन एक फल होता है, छोटा सा होता है ना, जिसे आप खाते हैं, तो जामुन ही बोलते हैं आप लोग। इसका तद्भव रूप, सॉरी तत्सम रूप बोलते हैं आप? एक भी नहीं बोलता। आम खाते हैं आप लोग, आम। मैंने कहा किस किस बच्चे ने आम खाया था, तो आप में से हाथ उठाया भैया मैंने तो खाया था। मैंने कहा आम किसने खाया था? बोला भैया आम कोई तो आम कहते हैं, मुझे तो आम नहीं बोला, आम ही बोलना अच्छा लगता है। तो जो शब्द हमें अच्छे लगते हैं वो बेटा तद्भव होते हैं, तत्सम होते नहीं है। जम्बू, एक भी नहीं बोलता जामुन को जम्बू, या जम्बू खाने जाना है बाजार, नहीं बोलते ना। तो यही चीज याद रखो यार, इतना मतलब अपने ऊपर दबाव मत आने दो, अपने आप को बिल्कुल साधारण बच्चा बनकर पढ़ो। जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल प्रेशर मत आइएगा, है ना। जैसे टंकसाल, अब तुम जानते हो टंकसाल किसे बोलते हैं? टंकसाल वो होती है जहां पर पैसे बनते हैं, पैसे छापे जाते हैं, जहां पैसे की ढलाई होती है ना, उसे टंकसाल कहते हैं। लेकिन हम टंकशाला बोलते हैं मेरे बच्चों, टंकशाला होता है सही शब्द, आंसर नंबर ए वाला, टंकशाला, है ना। क्या बोलेंगे अब तुम? टकसाल मत कह देना, टकसाल अनुस्वार भी आ रहा है और शय भी आ रहा है, ए वाले पर जाइए, है ना। 112 को फिर से देखो गुरुजी, हाँ बेटा 112 जरूर देखूंगा क्योंकि गलत करके आया हूं मुझे, है ना। ये क्वेश्चन इतने गलत होने वाले होते हैं कि इसमें अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना।
तिलक, ये क्वेश्चन आता है, तिलक, तिलक किस भाषा का शब्द है? आप जानते हैं तिलक किस भाषा का शब्द है? तिलक बेटा जो हम मस्तक पर तिलक करते हैं, तिलक तत्सम होता है। वैसे टीका होता है, इसका तत्व तो टीका, टीका करा लो, टीका नहीं होता, तत्सम होता है मेरे दोस्त तिलक। आंसर ए वाला। हमारा बोलचाल का अनुसार गलत हमें लगता है, हमारी बोलचाल बेटा गलत होती है। थाली, जिसमें आप भोजन करते हैं वो थाली होती है, जिसमें भोजन करते हैं कटोरी होती है, गिलास होता है, एक चम्मच होती है, यहाँ रोटी रखी होती है ना, थाली जो होती है उसे हम बोलते हैं रोज, है ना बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे थाली शब्द का तत्सम रूप स्थाली होता है, स्थाली, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे आता है बेटा धीति, धीति का शब्द का तत्सम शब्द बताओ, तत्सम रूप बोलो। धीति तो हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं दृष्टि, दृष्टि अब कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, देवर, है ना, जैसे भाभी का देवर होता है, आपके जो बड़े भाई की जो वाइफ होगी उसके आप देवर लगे, है ना, तो देवर को हम तत्व में तत्सम में क्या बोलते हैं? ये तो देवर तो तत्व शब्द है, बोलो। तो देवर को बेटा द्विवर कहते हैं, द्विवर। आंसर नंबर बी वाला, है ना, याद रखोगे ना? यदि याद रख रहोगे तो बेटा फिर वेरी गुड, बल्ले बल्ले करोगे। धरती का बता दो, चलो धरती माँ का तो बता दीजिए, धरती का बता दो सब लोग एक बार। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास में एक बार लाइक में वो नहीं किया था, जरा भी थोड़ा किसी दोस्त को भी नहीं भेजा, एक बार जरूर अंत में जरूर भेज देना, है ना। बीच में मुझे नहीं कहना किसी को भाई क्लास शेयर करो या सेंड करो, नहीं यार, इससे कोई मेरे जेब में रसगुल्ले नहीं आ जाएंगे। बस मैं चाहता हूं जो भी तुम्हारे भाई बहन सब जुड़ जाएं, कुछ भी चीजों से छूट ना पाए, ओके। धरती शब्द का तत्सम क्या होता है मेरे बच्चों? धरित्री, धरित्री। अभी मैं दुर्गा का पर्यायवाची पढ़ा कर आया था, धरित्री, याद रखना, धरित्री, ठीक है। अब तुम कह सकते हो भैया धरा भी तो बोल सकते हैं, बेटा धरा नहीं बोलते। 145 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है बताइए? खीर, अम्य, कोख, नासिका। सभी लोग आंसर दीजिए भाई। तो मेरे बच्चों खे आ रहा है, तो खीर को आप क्या बोलेंगे? छीर, छीर। जैसे मैंने कहा खेत का तत्सम क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे भैया क्षेत्र होता है ना। अमीय का तत्सम क्या होता है मेरे बच्चों? आपको पता है बेटा अमृत होता है ना। कोख, जैसे कहते हैं भैया दौड़ते समय कोख में दर्द होता है, उसे बेटा कुछी कहते हैं, कोख को कुछी कहा जाता है मेरे दोस्त, कुछी, है ना। और नाक जो होती है मेरे बच्चों, नाक, नाक को नासिका कहा जाता है, नासिका तत्सम शब्द है। बोलो क्लियर कर दोगे ना? ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बड़ी सिंपल सी बात है यार, कर दोगे नहीं? बोलो, कहते हैं नाक नहीं बोला, नासिका कहना है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 146, नारियल, बहुत पूछा जाता है सब्जी, नारियल का तत्सम बताइए। हाँ, नारियल का तत्सम, नारियल शब्द का तत्सम रूप बेटा क्या होता है? नारिकेल होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक, ए वाला, ठीक है। नारिकेला, नारिकेल मत कर दे, नारिकेली गलत हो जाएगा बेटा। कल भी क्लास लूंगा, कल भी वाक्यांश कराऊंगा, वाक्य शुद्धि कराऊंगा, वाक्यांश प्रतिस्थापन कराऊंगा, तो सब लोग कल भी इसी 12 बजे जरूर रोज जुड़ेंगे, 12 बजे, ठीक है। 12 PM बेटा मैं क्लास लूंगा आपकी, और क्लासों का जो समय होगा वो मेरे बच्चों 17 तारीख की आज हम ले चुके हैं क्लास, 18 में लूंगा मेरे बच्चे, ठीक है। 18 में कल लूंगा, फिर मेरे बच्चे 19 का आपका रविवार है, 19 की आपकी छुट्टी रहेगी, 19 को आप लोग रेस्ट करना, दोनों क्लासों का रिवीजन कर लेना मेरे बच्चे। फिर 20 में भी लूंगा, 21 में भी लूंगा और 22 में भी लूंगा, तीनों दिन कंटिन्यू लूंगा, है ना। याद रखना सभी लोग। बेटा अस्त्र और शस्त्र में अंतर बिल्कुल बताऊंगा, परेशान ना हो, क्योंकि क्लास में कल वाली में अस्त्र शस्त्र पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल के टॉपिक में ये शामिल होगा, ठीक है ना। हाँ बेटा, सुरेंद्र तत्सम और तद्भव की परिभाषा, बेटा तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम से ही जन्मे हैं और जिनका प्रयोग हम अपने डेली रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, वो तद्भव होते हैं। सिंपल सी परिभाषा ये होती है। अब किताबी भाषा तो बेटा मुझे नहीं पढ़ानी बच्चों को, तो मेरे बच्चों पीपल को हम पिप्पल कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। पीपल को क्या बोला जाता है? पिप्पल। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, पलंग, जिस पर आप सोते हैं ना, बेड बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, पलंग बोलते हैं उसे उसमें तद्भव में, तो इसका तत्सम रूप क्या होता है मेरे बच्चों? सब बच्चे बताइए एक बार, बोलो भाई, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पलंगा होता है, पलवंग होता है, या बेटा पर्यंक होता है, या पटल होता है? बोलो। तो बेटा पर्यंक, आंसर आपको सी वाला याद रखना है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है, ठीक है, सी वाला आंसर। बी वाले बच्चे गलत। मक्खन, मक्खन खाते हो ना, रोटी के साथ भी खाते हो, वैसे भी खाते हैं आप लोग। मक्खन का तत्सम बताइए बच्चे। मक्खन, मक्खन तो सब लोग खाते हो, खाने की चीज है, बोलो भाई सभी प्यारे साथी आंसर कीजिए। तो मेरे बच्चों मक्खन को मृक्षण कहा जाता है, मृक्षण, मृक्षण, याद रखना बेटा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए आज की क्लास का बेटा अंतिम क्वेश्चन है और ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना, मैं देखता हूं, और क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और मेरे दोस्त कुछ आप और नया मुझसे चाहते हैं तो वो भी अपनी अपेक्षा जरूर व्यक्त करना, ठीक है। मुझे उम्मीद रहेगी